बहारें हमको ढूंढेंगी। ये कार्यक्रम केंद्रित है सुप्रसिद्ध कोरियोग्राफर सरोज खान पर। बातचीत कर रहे हैं संजय श्रीवास्तव और धीरज प्रकाश। बहारें हमको ढूंढेंगी। इस कार्यक्रम में मैं हूं आज आपके साथ संजय श्रीवास्तव और मैं हूं धीरज प्रकाश। श्रोताओं, आप सबको और संजय जी आपको भी मेरा नमस्कार, प्रणाम। श्रोताओं को मेरा नमस्कार और धीरज आपको भी नमस्कार। आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम पुराने ऐसे कलाकारों के बारे में बातचीत करते हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और आज हम इस कार्यक्रम में एक ऐसे कलाकार का जिक्र करने वाले हैं जिसने एक नए अवार्ड की शुरुआत कर दी। ऐसा नहीं है कि ये काम नया था, लेकिन उन्होंने इस काम को इतना मुकम्मल बना दिया, ऐसी जगह उन्होंने इस काम को पहुंचा दिया कि जो अवार्ड देने वाली संस्थाएं हैं उनको सोचना पड़ा कि इस फील्ड में भी एक अवार्ड दिया जाना चाहिए, ये भी कला का एक स्वरूप है। और ये हमारी कलाकार हैं प्रसिद्ध कोरियोग्राफर या नृत्य निर्देशिका सरोज खान, जिन्होंने कोरियोग्राफी को नए आयाम दिए। जी, आज हम लोग बात करेंगे सरोज खान जी के बारे में। और जैसा संजय जी ने बताया कि कोरियोग्राफी में जो पहला अवार्ड, पहला पुरस्कार इन्हीं को मिला था। सरोज खान का जन्म वो मुंबई शहर में हुआ था। 22 नवंबर 1948 को इनका जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम था कृष्णचंद साधु सिंह और माँ का नाम था नोनी सिंह, जो कि बंटवारे के समय पाकिस्तान से यहाँ आकर बस गए थे। सरोज ने बहुत ही छोटी उम्र में संजय जी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था और बाल कलाकार के तौर पे ये फिल्मों में आती थी। और पहली जो फिल्म थी इनकी बाल कलाकार के तौर पे, वो फिल्म थी नजराना। धीरज, जिस बात का आपने जिक्र किया, बाल कलाकार के रूप में इन्होंने फिल्मों में काम शुरू कर दिया था और वो फिल्म थी नजराना। जी, उसमें इन्होंने किसका रोल किया था? श्यामा उस फिल्म की मुख्य कलाकार थी, तो बेबी श्यामा का रोल इन्होंने किया था। श्यामा बहुत मशहूर हीरोइन रही हैं अपने जमाने की। उनके बचपन का रोल सरोज खान ने किया था, यानी बेबी श्यामा का रोल उन्होंने नजराना फिल्म में किया था। और नजराना ही क्यों, अन्य कई फिल्मों में भी उन्होंने बाल कलाकार का रोल किया। एक दूसरी फिल्म भी मुझे याद आती है जिसमें उन्होंने बाल कलाकार के तौर पे रोल किया था। फिल्म थी आगोश और उसमें उन्होंने राधा के रूप में डांस किया था और उनके ऊपर एक गीत पिक्चराइज किया गया था जो उस समय बड़ा हिट हुआ था। इस गीत में उनके साथ बेबी नाज भी थीं, जो कि कृष्ण के रूप में नजर आई थीं। वो गीत हम अपने श्रोताओं के साथ शेयर करते हैं।
नगरी बैल बिहारी हमें छेड़ना छेड़ना, बत्तियां बना के हमें अपना बना के मुख फेरना फेरना, प्रेम नगरिया बड़ी दुखदाई रे कान्हा बांसुरिया, काहे बजाए बिन सुने रहा नहीं जाए रे, नीच नजर काहे मिलाए बिन देखे रहा नहीं जाए रे, बिन सुने रहा नहीं जाए रे, बिन देखे रहा नहीं जाए रे। नाचने गाने का बहुत शौक था सरोज खान को। धीरज, एक बात है जो हमारे श्रोताओं को नहीं मालूम होगी, सरोज खान का बचपन का नाम निर्मला नागपाल था। एक बात मुझे याद पड़ती है, कहीं मैंने पढ़ा कि उनको नाचने का इतना ज्यादा शौक था बचपन में कि उनकी माँ को लगा कि कहीं किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। वो उनको लेके डॉक्टर के पास गई कि सुबह से शाम तक ये नाचती रहती है। बहुत से माँ बाप जो हैं इस बात से बड़ा कंसर्न हो जाते हैं कि हमारा बच्चा हाइपर एक्टिव तो नहीं है, कहीं ये नाचने गाने की जो उनकी आदत है हाइपर एक्टिविटी तो नहीं है, क्योंकि हाइपर एक्टिविटी थोड़ा कंसर्न का विषय होता है। और उस जमाने में हर चीज के लिए डॉक्टर के पास लोग जाया करते थे, तो डॉक्टर के पास पहुंच गई उनकी माँ, लेकिन डॉक्टर ने एक ऐसी राय दे दी जिससे कि निर्मला जी या सरोज खान की जिंदगी बदल गई। उन्होंने कहा इनमें कोई खराबी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, ये बहुत अच्छा नाचती हैं और नाचने का शौक है, तो इनको ऐसे प्रोफेशन में आप डालिए जहां पर इनका शौक इनकी ताकत बन जाए। बिल्कुल, और शायद यही वजह थी कि उनके माता पिता ने उनको फिल्मों में काम करने की इजाजत दी, और उसकी वजह से आज हमको एक इतना बड़ा कोरियोग्राफर हम लोगों को मिला। कारण जो भी रहा हो, 1950 के दशक में एक बहुत बड़े डांस डायरेक्टर हुए हैं बी सोहनलाल। उन्होंने उनसे नृत्य की शिक्षा लेना शुरू कर दिया और साथ में फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के तौर पे वो काम भी करने लगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जो डांस होते हैं उनमें बहुत से लोग साथ में नाचते हैं, साथ में अपने स्टेप्स करते हैं, जिससे कि डांस की खूबसूरती बढ़ जाती है। सामने आ तो पीछे से जो बैकग्राउंड में डांसर्स होते हैं, उन्हीं डांसर्स में सरोज खान को इंट्रोड्यूस किया गया, और वो ऑलरेडी जैसा कि आपने कहा बी सोहनलाल उस जमाने के बहुत मशहूर डांस डायरेक्टर हुआ करते थे, उनसे शिक्षा ले रही थी। धीरज, अगर उस जमाने की हम याद करें तो उस जमाने में बहुत अच्छे अच्छे डांस डायरेक्टर हुआ करते थे, जैसे पीएल राज थे, हीरा लाल थे। हीरा लाल तो बी सोहनलाल के भाई थे, और जब जरूरत होती थी जो बड़े एस्टैब्लिश्ड डांसर थे, जैसे गोपी कृष्ण ने भी बहुत सी फिल्मों में डांस डायरेक्शन किया हुआ है। तो डांस का जो रूप था या डांस की जो अहमियत थी वो हमारी फिल्मों में शुरू से रही है। और आप जानते हैं कि हिंदुस्तानी फिल्में मेलोड्रामा होती हैं, ये बिल्कुल सिर्फ स्टोरी टेलिंग नहीं होती है, जो कहानी सुनाई जाती है उसको बिल्कुल एक परिवेश में बांध करके दर्शकों के सामने रखा जाता है। गीत और संगीत के बिना भारतीय फिल्मों की कल्पना ही नहीं की जा सकती। धीरज, उस समय उनकी उम्र बहुत कम थी, लेकिन अपने गुरु से वो इतना प्रभावित थी कि बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने बी सोहनलाल साहब से शादी कर ली थी, और कुछ समय के बाद वो माँ भी बन गई थी। ये शादी बहुत सक्सेसफुल नहीं रही और 1965 में वो सोहनलाल से अलग भी हो गई। हालांकि अलग होने के बाद भी, जैसा हमने पहले बताया था कि वो उनके साथ असिस्टेंट के तौर पे फिल्मों में काम करती थी, तो वो काम करना उनका जारी रहा। धीरज सोहनलाल जी से उनको एक लड़का भी हुआ, राजू खान, जिसको आजकल हम लोग जानते हैं नृत्य निर्देशक के रूप में, और वो भी अपने आप में एस्टैब्लिश्ड नृत्य निर्देशक हैं और आगे बहुत तरक्की कर रहे हैं। आपने भी जिक्र किया कि उन्होंने बी सोहनलाल साहब के साथ असिस्टेंस जारी रखा। उन्होंने ही इनफैक्ट सरोज खान को नृत्य के फील्ड में इतना मांझ दिया था और इतना आगे बढ़ाया, और बहुत ध्यान रखते थे उनका। तो ये एसोसिएशन, हालांकि 1965 में वो उनसे अलग हो गई, लेकिन काम के प्रति जो एक प्रोफेशनलिज्म होती है ना, उस तरीके से उन दोनों ने लगातार काफी वर्षों तक उसके बाद भी काम किया। उस वक्त उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में सोहनलाल के असिस्टेंट के तौर पे की हैं, और हम उदाहरण के तौर पे नाम ले सकते हैं कुछ। ज्यूल थीफ, आई मिलन की बेला, आस का पंछी,
गाइड, मेरा साया, ये बड़ी-बड़ी फिल्में हैं उस जमाने की और बहुत बड़ी हिट हुई हैं। इन फिल्मों में उन्होंने बी सोहनलाल के असिस्टेंट के तौर पे काम किया और उस वक्त की जो बड़ी-बड़ी अभिनेत्रियां थीं, उनको डांस स्टेप्स सिखाए। उस वक्त उनकी उम्र बहुत कम थी, जिसके बारे में अभी आपने बात की, और जो हीरोइंस थीं वो उनसे बहुत ज्यादा उम्र की थीं। बहुत फेमस गाने हैं कुछ जिसमें जो डांस स्टेप्स हैं वो सरोज खान के सिखाए हुए हैं। धीरज, अभी आपने फिल्मों का जिक्र किया और वो उन महान अभिनेत्रियों के बारे में बात की, और पुरानी अभिनेत्रियों को जिनको भी देखें वो ज़्यादातर क्लासिकल डांस में, शास्त्रीय नृत्य में पारंगत भी थीं। एक फिल्म मुझे याद आती है, अभी आपने उसका नाम भी लिया है, मेरा साया। मेरा साया में एक गाना है और वो एक तरीके से उस समय सिग्नेचर डांस नंबर बन गया था। झुमका गिरा रे, साधना को उन्होंने उस फिल्म में डांस के स्टेप दिए। और एक और खास बात है, इस गाने में सरोज खान साधना के पीछे बैकग्राउंड डांसर के रूप में नृत्य करती हुई भी नजर आती हैं, और ये गाना उस जमाने का रेज था। झुमका गिरा रे, हाय, झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका गिरा, हाय हाय हाय, झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। फिर क्या हुआ? फिर झुमका गिरा रे, हम दोनों की तकरार में झुमका गिरा रे, हम दोनों की तकरार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। फिर क्या हुआ? दया, फिर झुमका गिरा रे, हम दोनों के इस प्यार में झुमका गिरा रे, हम दोनों के इस प्यार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका। धीरज, डांस के नुएंसेस जो होते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, और एक स्टेप को कई स्टेप में और छोटे छोटे स्टेप में तोड़ देना, इन चीजों में महारत उसी समय से इनको हासिल होनी शुरू हो गई थी। और बड़ी अभिनेत्रियों के साथ काम करते हुए बहुत ऐसा इंटरेक्शन होता है कि बहुत कुछ उनसे भी सीखने को मिलता होगा, क्योंकि वैजंती माला हुई, वहीदा रहमान हुई, खुद भी ट्रेंड डांसर, बहुत ट्रेंड डांसर थी। धीरज, उस जमाने की अभिनेत्रियों में वैजंती माला का भी डांस के लिए
बहुत जिक्र होता है। और ज्वेल थीफ में बी सोहनलाल साहब का नृत्य निर्देशन था, असिस्टेंस सरोज खान का था, और उस फिल्म में भी वैजयंती माला ने एक बहुत खूबसूरत डांस किया था। वो गाना आज भी बहुत पॉपुलर है। मैंने तो ये कहीं पढ़ा भी कि इस गाने में, जिस गीत की बात आप कर रहे हैं, होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, इस गाने के लिए वैजयंती माला को ट्रेन सोहनलाल के असिस्टेंट के तौर पे सरोज खान ने ही किया था।
बन के कयामत लेती हूँ अंगड़ाई, होठों में हाय, होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। अरे हाँ, बात जिसमें प्यार तो है, जहर भी है, हाय, होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। संजय जी, एक और बड़ी हीरोइन उस जमाने की हुई हैं, वहीदा रहमान, जो कि डांसर एक्ट्रेस के तौर पे जानी जाती हैं। और एक फिल्म थी मास्टर सोहनलाल की, गाइड, जिसमें उन्होंने वहीदा रहमान जी के साथ सरोज खान ने बतौर असिस्टेंट काम किया है। उनका एक गाना बड़ा फेमस है इस फिल्म का, याद होगा आपको भी। पिया तो से नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे।
से नैना लागे रे जाने क्या हो अब आगे रे नैना लागे रे पिया तो नैना लागे रे धीरज वैसे तो अनगिनत हीरोइनों के साथ सरोज खान ने काम किया, उस जमाने की लगभग सभी बड़ी हीरोइनों के साथ काम किया, मैं ऐसा कहूंगा। लेकिन एक गाना और मैं बिना सुनवाए यहाँ रह नहीं सकता हूँ। वो गाना उन्होंने माला सिन्हा के साथ किया था और उसमें भी वो बी सोहनलाल की असिस्टेंट ही थी, लेकिन उस गाने के जो स्टेप्स वगैरह सिखाए थे माला सिन्हा को सरोज खान ने ही सिखाए थे और वो फिल्म थी उजाला। उस फिल्म में एक गाना है, तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया। क्या स्टेप्स हैं, क्या मस्ती है, क्या धनक नजर आती है गाने में। कमाल अगर हीरोइन का था पर्दे पर, सिखाने वाले का उतना ही बड़ा कमाल था।
कोई मेरा हो गया। बुलाती है तुझको ये आंचल की छैया, जरा मुस्कुरा दे पड़ो तोरे पैया। पसंद है तुझे दिल की जाने तमन्ना, तुझे हमने माना है अपना ही सैया। मैं अकेली और तेरा जमाना हो गया, मैं हो गई किसी की कोई मेरा हो गया। तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया, मैं हो गई किसी की कोई मेरा हो गया। क्या देखा था तुझमें दिल तेरा हो गया, ये सोचते ही सोचते सवेरा हो गया। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेगी, बहारें हमको ढूंढेगी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी। ये कार्यक्रम केंद्रित था सुप्रसिद्ध कोरियोग्राफर सरोज खान पर। बातचीत कर रहे थे संजय श्रीवास्तव और धीरज प्रकाश। प्रस्तुति सहयोग आरती शर्मा, शोध एवं प्रस्तुतकर्ता धीरज प्रकाश। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का दूसरा भाग आप सुन सकते हैं कल रात्रि 11:20 पर। कार्यक्रम होगा बहारें हमको ढूंढेंगी।